हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो अभी बेटा हम चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू देखेंगे जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें पिछले कुछ सालों के एमसीक्यू में यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे एमसीक्यू को सॉल्व करने के भी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा कि अगर आपके पास एमसीक्यू है तो कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखते जाना। पहला क्वेश्चन क्या बताया यहाँ पे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y इज इक्वल टू कॉस एक्स, x इज इक्वल टू क्या है π/2 एंड x इज इक्वल टू क्या दिया है 3π/2। हमें क्या करना है वो समझ लो। आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एनसीईआरटी में साइन एक्स एंड कॉस एक्स के दोनों के एरिया हमने ढूंढे थे, राइट। तो वहाँ पे जो एक कर्व खत्म होता था, वहाँ पे एक वेव जो कंप्लीट होता था, कर्व नहीं बोलेंगे, एक वेव जो पूरा होता है, वेव पूरा होता है तो उसका एरिया कितना था, तो कि 2 स्क्वायर यूनिट था। तो बस मुझे यहाँ पे वही देखना है कि यहाँ पे कितने वेव कंप्लीट हुए। एक वेव कंप्लीशन पे कितना एरिया होता है, 2 स्क्वायर यूनिट। तो बस यहाँ पे देख लो, जैसे कि यहाँ पे π/2 से 3π/2, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस देखूंगा 3π/2 माइनस π/2। तो ये कितना डिफरेंस आया, तो ये अगर आप डिफरेंस ध्यान से देखोगे तो ये आया पाई। पाई का मतलब क्या हुआ, एक ही वेव बन रहा है। पाई का मतलब क्या हो गया, एक ही वेव बन रहा है। एक वेव का एरिया कितना था, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। पाई की वैल्यू है तो यहाँ पे कितना एरिया होता है एक वेव में, 2 स्क्वायर यूनिट। तो आपका एरिया क्या हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट। चलो समझ में आ गया। इसी तरीके से वैल्यू चेंज होगी तो आपको वही करते जाना है, ठीक है। अब मैं सीधा यहीं से आंसर लेना चाहूँ तो इंटू 2/π करना पड़ेगा। ध्यान रख लो क्या करना पड़ेगा, इंटू 2/π। सही है, समझ में आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ क्या है, ये बनेगा ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। मैंने ग्राफ लिखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा, इक्वेशन y एक्सिस एंड द लाइन। तो ये रहा आपका y एक्सिस। दूसरा क्या चाहिए, y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन चाहिए। तो ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। तो तीनों से बाउंडेड, ये दो और ये कर्व से बाउंडेड एरिया दिख रहा है। मुझे ये बाउंडेड एरिया ढूंढना है, तो ढूंढने का तरीका क्या हो जाएगा, सीधा ही एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, यहाँ पे हम लिखेंगे x dy। तो मुझे यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, x का वैल्यू दिख रहा है भाई वाई स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे लिखूंगा dy। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर निकाला, यहाँ पे अभी क्या होगा, वाई स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम वाई स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, y³/3, तो 4 3 12 हो जाएगा। लिमिट लगेगी 0 to 3, तो क्या होगा समझना सीधा, 1/12 इंटू 3³ 3³ का मतलब हो गया 27/12। 27/12 का मतलब क्या हो गया भाई, 9 3 27, 4 3 12, तो 9/4 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 9/4 स्क्वायर यूनिट। सही है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी देखना, हमने एनसीईआरटी में भी किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई वहाँ पे एक x इज इक्वल टू 0 से पूछ ले तो क्या आएगा आंसर, और -1 से भी पूछेंगे तो आंसर क्या आ सकता है। तो वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया था तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे आंसर हमारा निकल रहा था 1/3। किसी को ढूंढना है तो यहाँ पर आप ग्राफ बनाना, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो ग्राफ तब बनेगा जब y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो, x वेयर whenever x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and you have to find out the area bounded by y is equal to x into mod x axis and the line x is equal to 0, x is equal to 0 वाली लाइन ये है, this is x is equal to 0 and this one is x is equal to 1, and ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका ग्राफ। तो इन सभी से बाउंडेड एरिया ये बन रहा है, तो एरिया आपका क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx हम लिखते हैं, y का वैल्यू है आपके पास x² dx। तो सीधा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है x³ 3 और 0 to 1 लगा दिया। तो पहला 1 लगाओ तो क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 0 हो गया। तो 1/3 माइनस 0 मतलब क्या हो गया बेटा, 1/3 हुआ। चलो क्लियर हो गया, आ गया आंसर। अब वही चीज़ -1 से 1 है, सीधा 1/3 तरह दूसरी साइड पे भी 1/3 आएगा तो सीधा टोटल 2/3 हो गया। चलो क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है यहाँ पे, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3π/2। तो मैंने अभी आपको सिखाया क्या ढूंढ लो आप भाई, आप यहाँ पे ढूंढो इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 3π/2 माइनस 0।
तो एरिया सीधा निकलेगा 3π/2 माइनस 0 मतलब 3π/2 इंटू में क्या करना है 2/π करना रहेगा, इंटू में क्या करना रहेगा 2/π। तो पाई कट हुआ, 2 कट हो गया, एरिया हो गया आपका 3। चलो क्लियर है ना, समझ में आया? ग्राफ ड्रॉ कर लो, वहीं से डिसाइड कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/4 + y²/9। इलिप्स है तो इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला है π/a/b, और ये है a² और ये है b²। ठीक है, इसमें इंटरचेंज भी है लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, एरिया तो वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो π/a/b हो गया, दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, यहाँ पे लगा दो। तो 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट मतलब 6। तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा, एरिया सीधा निकलेगा 6π। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है। वैसे ही नेक्स्ट समझना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 और इंटू में पाई। क्वेश्चन में बोला है एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स इज, तो पूरे ही इलिप्स का एरिया चाहिए, तो आंसर क्या हो गया 4 3 जा 12 और 12 पाई। तो आंसर आपका आ गया 12 पाई। चलो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते जाओ। हमारे पास क्या है, दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल टू 12x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ साथ में कि अगर आपके पास y² इज इक्वल टू 4x गिवन हो, y² इज इक्वल टू क्या गिवन है 4ax, राइट। एक और लाइन गिवन है x इज इक्वल टू b। देखो y² इज इक्वल टू 4ax लिखा, x इज इक्वल टू b वाली लाइन से पैराबोला और इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया अगर आपको चाहिए, अच्छा से समझना, पैराबोला एंड इस लाइन से बाउंडेड एरिया चाहिए, और ये लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, या तो फिर परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला होनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं, तो सीधा एरिया निकाल सकते हैं। देखो ट्वाइस तो होगा ही, रिक्वायर्ड एरिया तो ट्वाइस तो होगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह से। इंटीग्रेशन लगेगा फ्रॉम 0 टू b, और यहाँ पे क्या होगा y का स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और यहाँ पे आ गया रूट है और हो गया x⁻² dx। अब इंटीग्रेशन करना है तो ये हो गया 2 2 4, अब 4 अंडर रूट a, और यहाँ पे जो x⁻² है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ और यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा ना, सही है। अब लिमिट लगानी है 0 टू b, लगा दो। लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा 4 2 8/3 अंडर रूट a, और ये हो जाएगा b⁻3/2। अब b⁻3/2 को दूसरा क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, तो 2/2 1 हो गया। तो मतलब कि इसको हम लिखेंगे 8/3 b√ab। तो जो भी लाइन है उस लाइन का यहाँ से वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से डिस्टेंस, देखो एक्चुअल में आपको जो b मिलता है वो क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। b क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। तो डिस्टेंस को याद करो, किसको याद करना है, डिस्टेंस को। तो वर्टेक्स से लाइन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर किसके साथ होना चाहिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ भी होना चाहिए। अगर ऐसा है उस केस में आप ये एरिया का फॉर्मूला सीधा इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनसे बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, आपका कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ही कम मतलब आपको सिर्फ डिस्टेंस लगाने हैं, वैल्यू, और सिर्फ क्या करो सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे y² इज इक्वल टू 12x गिवन है, राइट। तो y² इज इक्वल टू 12x में आपको क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम भी कैसे ढूंढेंगे देखना, सबसे पहले 4a के साथ कंपेरिजन। तो यहाँ पे आ गया बेटा a इज इक्वल टू 3। लेटेस्ट रेक्टम तो वहीं पे होता है फोकस पे, यहाँ पे a,0 होता है, और यहीं पे तो लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3, a का भी वैल्यू 3 मतलब b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, लगाओ वैल्यू, a इज इक्वल टू 8/3 b√ab। तो आंसर क्या आ गया 8/3 इंटू वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट इट इज 3, 3 3 जा 9 और उसका स्क्वायर रूट तो 3 आ गया, सही है। चलो डन, 3 3 कट कर सकते हैं, 8 3 जा क्या हो गया 24, सही है। तो ये हो गया 24। चलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ एनक्लोज बाय द इलिप्स इज, यहाँ से कौन सा एरिया एनक्लोज होता है वो ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे समझना, x²/4 + y²/9 इज इक्वल टू 1। चलो सही है, समझ में आया।
अब क्या करना है, एरिया ढूंढना है। 9 4 ज़ा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 6 इंटू में पाई, तो सीधा आ गया आंसर। तो a इज इक्वल टू पाई ए बी वाला ही कंसेप्ट यूज हुआ यहाँ पे वापस। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वापस से समझना, यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई, मतलब पाई माइनस माइनस पाई बाई 2 हुआ, तो ये तो बन गया बेटा 3 पाई बाई 2। किन से मल्टीप्लाई करना है, 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आपका। चलो क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट देखो क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू 3। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था वाई एक्सिस और वाई इज इक्वल टू 3 वाला लाइन वाला क्वेश्चन, तो वो तो वैल्यू था 9/4। चलो समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि आपने ये वाला डायग्राम तो आपने कहीं ना कहीं पे तो देखा ही होगा, है ना। दिस इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का नेम आप बेटा बता सकते हो क्या है, ठीक है, याद करके कमेंट करना कि भाई नेम क्या है इस क्वाड्रिलेटर का। इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रेपेजियम। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो वो होता है बेटा 1/2। मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे ABCD। AB इज पैरेलल टू CD हो जाता है ना, यस और नो। तो यहाँ पे 1/2 इंटू लिखेंगे सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, सम ऑफ क्या लिखेंगे 2 पैरेलल साइड, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने AM बता दिया तो मैं लिखूंगा AM। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, जो पेयर है पैरेलल साइड की उसका एडिशन ट्रेपेजियम में, उसकी लेंथ का एडिशन, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 लाइन, इन दोनों की दोनों लाइन जो थी उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू में 1/2। आपका आंसर आ गया। चलो क्लियर है, ये एरिया हुआ। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कहीं पे पूरे चैप्टर में ऐसा नहीं था। अरे बेटा आएगा, देखो अभी कैसे आएगा समझना। चलो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक लाइन दिया है, क्या लाइन दिया है यहाँ पे, x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कौन सी वैल्यू के लिए आपको एरिया ढूंढने के लिए बोला गया है, y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -1। समझना ध्यान से। तो मैंने क्या किया, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, मैं सिर्फ यहाँ से 2 ही पॉइंट निकालूंगा। कौन से पॉइंट निकालूंगा वो समझ लेना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा x एंड y। एक बार x को 0 किया, y का वैल्यू क्या आ गया, सीधा -4। देखो 8 सामने जाएगा तो -8, 2 डिनोमिनेटर में गया तो 2 4 जा 8 मतलब -4 हुआ। अब मुझे लगाना है y 0, तो x का वैल्यू आ गया -8। बस ये 2 वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो। -8, 0 अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट होगा -8। दूसरा वैल्यू दिया है 0, -4, तो 0, -4 यहाँ पे होगा। दोनों में से मैंने लाइन पास किया, समझ में आया। अब समझना मेन चीज़, y इज इक्वल टू कौन सी वाली लाइन ड्रॉ करनी, y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो था ना वो था -4, तो यहाँ पे होगा -1, -2 भी होगा और -3 भी होगा, सही है। और 2 लाइन ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -1। तो पहली लाइन ड्रॉ की मैंने, y इज इक्वल टू -3, दिस इज y इज इक्वल टू -3 वाली लाइन है। देन नेक्स्ट वन, दिस वन इज y इज इक्वल टू -1। अभी यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो देखना आपको क्या वो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। चलो देखना, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कौन से चीज़ों के बीच का एरिया ढूंढना है समझना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3। देखो ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -1, -3 एंड -1 से बाउंडेड एरिया, तो इनसे बाउंडेड एरिया यही बन रहा है। दूसरा, ये जो भी एरिया बन रहा है इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया, क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको। अगर ट्रेपेजियम दिख रहा है तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सीधा आसान है। क्या सिखाया था मैंने आपको एरिया फाइंड आउट करने का फंडा, कि a इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पैरेलल लाइन। तो यही मुझे यहाँ पे लगाना है, सीधा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन, अरे बेटा MCQ है, इंटीग्रेशन इसमें आप करो या ना करो कौन देखने वाला है।
सही बात इसमें क्या होना चाहिए, आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए फास्ट मेथड से, राइट। इसमें आप इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यू लगाओगे, वो सब सोचोगे, कैलकुलेशन करोगे ना, उनसे पहले तो आप खट से यहाँ पे आंसर लिख के चले जाओगे, राइट। तो एक बार अच्छे से मेथड समझ लेना, बाद में कैसे अप्लाई करना है वो आप देख लो और याद कर लो। डन। अब देखना दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस तो ये पता ही चल गया, सीधा 2। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता, वो ध्यान में रखना। ये हो गया। अब देखना -1 पे यहाँ पे क्या वैल्यू आता है वो मुझे भी देखना है। क्या देखना है, y इज इक्वल टू -1 लगाया ना, तो जैसे कि यहाँ पे -1 लगा तो y इज इक्वल टू -1, तो मुझे x का ये लेंथ चाहिए और यहाँ पे भी ये लेंथ चाहिए। तो y इज इक्वल टू -1 लगाया तो x इज इक्वल टू क्या आ सकता है, तो -1 पे 8 - 2 6 हुआ, सामने गया तो -6 हो गया, तो यहाँ से ये लेंथ हो गया 6। तो एक आया पैरेलल साइड का डिस्टेंस आ गया 6, इसका डिस्टेंस मिल गया मुझे 6। सही है। अब मुझे इसका डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, सेम टू सेम मेथड कि अब लगाओ बेटा y इज इक्वल टू -3। जैसे ही -3 लगाया, -3 × 2 -6, 8 - 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 6 हो गया 2, 2 सामने भेजा तो हो गया -2। सही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2 हो गया, तो 6 + 2 इंटू में क्या हो गया, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। चलो सही है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, 2 कट करो तो एरिया मिल गया सीधा 8, आ गया आपका आंसर। चलो सही है। तो ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो कि इस हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा लो, पैरेललोग्राम बन रहा है तो वो भी लगा सकते हो, जो भी बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल का एरिया लगा लो, एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको जो बेसिक एरिया, वो सारे एरिया जिसके भी एरिया के फॉर्मूलाज आते हैं और उसका इक्वेशन यहाँ पे आता है, वो वैल्यू लगा के सीधा सॉल्व कर लो, सीधा ही फॉर्मूला में लगा लो। डन। पूरा इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये समझना बेटा। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब मुझे इतना ही एरिया ढूंढना है, गड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी में इसमें मिस्टेक हो सकती है। गिवन फिगर ऑफ इलिप्स में जो गिवन है, मुझे इतना ही जो शेडेड रीजन है उसका एरिया ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, क्या आपको ये एक क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना आता है इलिप्स का? तो पहले तो क्या करेंगे, 16 है यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 4 3 12 और 12 पाई हुआ पूरा एरिया ऑफ इलिप्स। पूरे इलिप्स का एरिया, मुझे सिर्फ इतने हिस्से का एरिया चाहिए, डिवाइड बाय 4 करो, माइनस इक्वेशन से आपको पता चलेगा इसके कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3 होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, इतने पोर्शन में से मैं ट्राइंगल निकाल लूँ, मतलब ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लूँ, तो मुझे जो भी एरिया चाहिए मिल जाएगा। तो क्या होगा समझना, 4 है और ये 3, 4 3 12, 12/2, 12/2 का मतलब हो गया 6, 4 3 12, तो क्या हो जाएगा 3 पाई - 6, 3 को कॉमन निकाला, पाई - 2, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × पाई - 2। तो आपका आंसर क्या निकल सकता है, यहाँ पे 3 × पाई - 2 है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, अभी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 9 - x, वेयर x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो ये देखो y इज इक्वल टू 9 - x, वेयर कौन सा वाला डायग्राम बन रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा -3 और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा 3, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, दूसरा बोला है x इज इक्वल टू 3 वाला लाइन यहाँ पे, ओके, एंड तीसरा बोला है x एक्सिस यहाँ पे। तो ये जो आपका बाउंडेड एरिया है वो एरिया ढूंढना है। तो सिंपल है, इंटीग्रेशन कर लो। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लगाओगे, एरिया इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं समझना, हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 y dx लगाएंगे। तो एरिया इज इक्वल टू हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, 9 - x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन क्या हो सकता है बेटा, 9x - x³/3 और लिमिट लगेगा 0 to 3। 0 पे तो सब 0 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले तो एक्चुअल में अपर लिमिट लगता है, तो अपर लिमिट लगा लो, 9 3 हुआ बेटा 27, माइनस 3³/3 तो 3 स्क्वायर बचा, मतलब हो गया 9, 27 - 9 मतलब हो गया 18। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया 18, तो आपका आंसर आ गया 18। नेक्स्ट क्या है समझना, अब दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin πx। अब यहाँ पे sin πx दे दिया, आप बोलोगे सर क्या, अरे कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इसको x लेके ही ट्रीट करो, इसको क्या लेके ट्रीट करो, x लेके ही।
तो जैसे कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स है। एक्चुअल में अगर आपको एरिया ढूंढना होता तो आपको क्या करना पड़ता है, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखते जाओ ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ, तो उनसे ही आपका काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो मैं साइन पाई एक्स का ही ग्राफ बना देता हूँ। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे बेटा 2 पाई है। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, पाई है ना, हर एक को पाई से डिवाइड करो, डिवाइड बाय पाई और डिवाइड बाय पाई। तो यहाँ पे बचा बेटा 1 और यहाँ पे बच गया 2। अब 0 से 2 बचा। एक्चुअल में ओनली 0 से 1 होता, अगर 0 से पाई होता तो क्या आता, 2 आता। अब 0 से 1 है, क्या है 0 से 1, तो यहाँ पे निकलेगा 2 बाई पाई। क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे 2 बाई पाई निकलेगा। सही है, समझ में आ गई बात, यस और नो। जो वही करते थे ना, जो आपने क्या करना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू में 2 बाई पाई, वही मल्टीप्लिकेशन से चलना है। तो यहाँ से भी सीधा वही आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 बाई पाई और यहाँ पे भी 2 बाई पाई, टोटल मिला के क्या हो गया बेटा 4 बाई पाई। वापस इसमें भी शॉर्टकट सिखा देता हूँ। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 माइनस 0 करो, इनटू में 2 बाई पाई होता है, क्योंकि एक वेव कंप्लीट होता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, पूरा 2 बाई पाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वो वही वेव आएंगे, कितने वेव आते हैं वहीं से सीधा मिल जाएगा। डन, समझ में आ गया। अब देखते जाना, नेक्स्ट 2 बाई पाई हो गया, तो आपका आंसर क्या निकल गया, 4 बाई पाई। नेक्स्ट समझना, यहाँ पे क्या दिया, दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अभी लेटेस्ट रेक्टम वाला मैंने किस्सा समझाया, दूसरा शॉर्टकट भी दिया। पैराबोला गिवन है, मतलब ये है लेटेस्ट रेक्टम, ऐसे होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, 4a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 1। लेटेस्ट रेक्टम भी कहाँ पे होता है, फोकस में से ही पास होता है, तो उसका भी डिस्टेंस b इज इक्वल टू बी क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो मैं b इज इक्वल टू बी 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, b इज इक्वल टू बी 1। तो लेटेस्ट रेक्टम बोला है, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ लाइन में आपका कौन सा लाइन आएगा, लेटेस्ट रेक्टम वाला लाइन। तो दोनों का a इज इक्वल टू बी आपका यहाँ पे 1, तो b इज इक्वल टू बी 1 ही हुआ। तो सीधा लगाओ फॉर्मूला में 8/3 b अंडर रूट ए बी। अभी समझना, b और a 1 है तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा, आंसर निकलेगा 8/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8/3 आ गया। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वापिस से एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स। तो सबसे पहले 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे a² क्या है 1/4, b² इज इक्वल टू 1/9, दोनों का प्रोडक्ट और इंटू में पाई। तो आपका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट में 1/4 इंटू 1/9 इंटू में पाई। तो आंसर निकल जाएगा π/6। तो है कहीं पे ऑप्शन π/6। डन, चलो क्लियर है। चारों क्वाड्रेंट का मतलब टोटल एरिया पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछते तो इसको भी हम डिवाइड बाय 4 करते। क्या करते बेटा, इसको डिवाइड बाय 4। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है, तो उस तरीके से चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, वापिस से दी एरिया ऑफ एनक्लोज बाय द इलिप्स 400 है, 25 4 जा 100 एंड 100 इंटू 4 400, मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ पे 16 होगा 25 होगा, राइट, सही है। तो सीधा ही एरिया ढूंढना है, पूरा टोटल एरिया ही ढूंढना है। तो ये 5 हो गया, 4 हो गया और इंटू में पाई हो गया। तो आ गया आंसर 20 पाई। सीधा ही निकालो यहाँ पे क्वेश्चन। चलो ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोला दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दी पैराबोला y इज इक्वल टू x² प्लस 2 एंड x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। सिंपल है, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा हवा में ऊपर लटकता हुआ दिखेगा। अब लाइन गिवन है x इज इक्वल टू 1, दूसरा लाइन गिवन है x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम x एक्सिस पे ये एरिया चाहिए ना, तो देख लो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 से लेके 2 और लिखेंगे y dx। अब वैल्यू लगाएंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, इट इज x² प्लस 2 dx। चलो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। x² का इंटीग्रेशन तो मैं क्या लिखूंगा x³/3 प्लस 2x और लिमिट क्या लगाएंगे 1 से 2। चलो सही है। तो क्या करूं मैं यहाँ पे 2 का वैल्यू लगा देता हूँ। तो 2³ क्या हो जाएगा, 2³ क्या होगा, देखो यहाँ पे 8/3 प्लस 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे 1 लगा दो 1/3
+2। सही है। अब समझना, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो माइनस अंदर दे दो, बाद में एलसीएम लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 8/3 - 1/3 तो सीधा निकलेगा यहाँ पे 7/3 प्लस 4 - 2 तो ये 2 ही बचेगा। एलसीएम ले लो, 3 2 6, 6 + 7 13, 13/3 हो गया। है कोई ऑप्शन बेटा देख लो तो 13/3, ये रहा ऑप्शन सी। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है, y = -2√x। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने अगर स्क्वायर किया तो y² हो जाता है 4√x। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे x ओनली > 0 के लिए बात किए और नेगेटिव साइड की बात करनी है। तो मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, सॉरी √x नहीं, y² = 4x आएगा, राइट। तो मैं डायग्राम y² = 4x का डायग्राम मुझे आता है, मैंने ये बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या होगा समझना, x > 0 है तो सही बात है, वहीं पे जा रही है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइड की वैल्यू मतलब ऊपर वाला ग्राफ ही नहीं आएगा। चलो आपको समझ में आ गया। तो इतना ही ग्राफ पूछा। अब लाइन कौन सी पूछी, x = 0, x = 1। तो यहाँ पे x = 0 है और यहाँ पे x = 1 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से अगर सोचते तो देखो, आपके पास तो एक्चुअल में तो पैराबोला ही था ना, यस और नो। आपको एरिया कितना ढूंढना था, यही तो एरिया ढूंढना है आपको। ये ऊपर वाला टोटल एरिया ढूंढना आता था, जो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी 8/3, वो ऊपर और नीचे का दोनों मिला के था। मुझे ओनली क्या चाहिए, नीचे वाला ही चाहिए, या तो फिर ओनली ऊपर वाला चाहिए, तो /2 भी कर लो। 8/3 उसका /2 मतलब 4/3, 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4/3 b √ab हो गया। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो 4a बनेगा 1, 4a = 4 आ गया ना, समझ में आया। अब ये जो लाइन है x = 1, वहाँ पे भी b का भी वैल्यू तो 1 ही है ना, तो आंसर क्या आया, a = 4/3। और ये ऑलवेज क्या आएगा आंसर, एरिया जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। नेगेटिव भी आता है तब भी आपको नेगेटिव लिखना नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर होगी एरिया में। चलो डन, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, वापस से यहाँ पे आ गया y = cos x। क्या करना है, सिंपल, अभी सिखा है वही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3π/2 - π/2। तो मिला मुझे यहाँ पे पाई और इनटू में हो गया 2/π, तो आंसर आ गया 2 ओनली। चलो सही है। नेक्स्ट क्या होगा समझना बेटा, 23 द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व f(x) = sin πx। अभी मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले वहाँ से सब्ट्रैक्शन करो, 3 - 1 तो हो गया 2 और इनटू में क्या होना चाहिए 2/π, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4/π हो जाएगा बेटा। सही है, समझ में आ गया। चलो क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखना फैक्टराइजेशन करना है और यहाँ पे x² - x - 6। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन ही करेंगे, x² - x - 6। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए -1 एंड मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए -6। तो मैं लिखूंगा x - 3 और यहाँ पे लिखूंगा x + 2। सही है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे x - 3 × x + 2 लिख लूंगा। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे y = x² - x - 6 है, तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -2। अब क्या करेंगे 1 2 एंड 3। सही है, चलो क्लियर है। चलो डन है ना। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है वो देखते जाना। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में लाइन कौन सी गिवन है, x = -1, तो x = -1 वाली लाइन यहाँ पे है, x = 1 वाली लाइन भी यहाँ पे है, यस और नो। तो मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है एरिया। क्या ढूंढना है बेटा, एरिया ढूंढना है। तो -1 से 1 यहाँ पे पूरा ही एरिया नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाना। तो मैं लिखूंगा एरिया = इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे y dx। सो a = इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, x² - x - 6 dx। अब देख लो ये वैल्यू में -1 और प्लस का ही फर्क है, मतलब -1 + 1, तो अंदर से जो भी ऑड फंक्शन हटा दो सीधा, ये तो वैसे ही हट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, जो भी बचा उसका सीधा इंटीग्रेशन। मैं लिखूंगा x³ - 6x। लिमिट क्या लगेगा, -1 to 1 लगेगा। दूसरा यहाँ पे ये ऑलवेज इवन फंक्शन हो गया ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट में आगे 2 लगा दिया, -1 to 1 था उसमें लगा दिया 0 to 1। क्या हो गया, सीधा यहाँ पे 0 to 1 हो गया। तो सीधा ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई,
तो 2 टाइम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 मैंने किया सीधा, बचा क्या x² - 6 dx, बस इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है। अब वैल्यू लगाना है, जैसे ही मैं वैल्यू लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू लगाया 1/3, यहाँ पे क्या है 1/3 - 6, सही है, और 0 पे 0 ही हो गया, तो आंसर क्या निकलेगा 2 × 6 3 क्या हुआ 18, 1 - 18 तो कितना हुआ -17/3। अब -17/3 इंटू में 2, तो आंसर हो गया -34/3। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 34/3 आ गया एरिया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax। तो यहाँ से ए 4ax है, तो मतलब a के इक्वल टू तो a ही है, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 24, देन a इज इक्वल टू ढूंढना है। अब लेटेस्ट रेक्टम बोला मतलब क्या हो गया भाई, b इज इक्वल टू भी a ही होगा, b इज इक्वल टू क्या हो गया a। अब क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 8/3b √ab। देखो फॉर्मूला आने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऐसे क्वेश्चन में ही होता है, सीधा वैल्यू पुट करना है। देख लो, एक एरिया का वैल्यू था 24, 8/3 इंटू में b का वैल्यू था a, और a का तो वैल्यू यही है, तो b इज इक्वल टू है, तो b के बदले में ये लिखा a इंटू a² हुआ, और वापस से स्क्वायर रूट, तो इंटू में a² हुआ, 8 3 24 हुआ, a² इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ +or-3, a इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा +or-3 लिखूँगा, सही है। क्वेश्चन में ए पूछा है, डन। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x², x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, क्वेश्चन में पूछा है x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, ये है बेटा x एक्सिस, और ये हो गया y इज इक्वल टू 2x² का ग्राफ। तो एरिया क्या हुआ, ये वाला एरिया आया बेटा, समझ में आया। देख लो कर्व, ये मिला मुझे कर्व, ये मिल गया x एक्सिस, और ये मिला x इज इक्वल टू 1, हिला, तो इनसे बाउंडेड तो एरिया यही दिख रहा है। अब मुझे यही एरिया ढूंढना है, तो मैं एरिया कैसे ढूंढूंगा समझना, मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 2x² dx, करो सीधा इंटीग्रेशन 2/3, यहाँ पे आया x³ और लिमिट लगेगा 0 to 1, तो मैंने लिखा 2/3, 1 - 0 तो 1 ही हो गया, तो एरिया सीधा क्या है बेटा 2/3 आया, तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन ए। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27, क्या गिवन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होंगे, समझना ध्यान से। 2y - x, यहाँ पे देखना 2y इज इक्वल टू माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो ये बन जाता है बेटा x + 2y इज इक्वल टू 8। ये वाला क्वेश्चन भी आप ऐसा बोल सकते हो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इक्वेशन में ज़्यादातर ऐसा ही कुछ दिखता है, x + 2y या तो फिर 2x + y, वैसे ही करके डन है, समझ में, या तो फिर ये तीनों एक साइड पे ले लिया। वही क्वेश्चन आगे भी ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, राइट। अभी ये समझना, इसमें भी क्या करना है, सेम ही चीज़ जो आपको पहले सिखाया। पहले लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू हुआ 4, y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो गया 8। तो आपका डायग्राम ड्रॉ करने से आपको आइडिया आ जाएगा, 0,4 x का वैल्यू 0,4 यहाँ पे होगा, 8,0 यहाँ पे होगा, दोनों में से मैंने लाइन पास की, यहाँ पे वैल्यू है 4, यहाँ पे वैल्यू है 8। वैल्यू लिखना ज़रूरी ताकि आपको आइडिया है कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। अब कौन से 2 लाइन के बीच का एरिया चाहिए समझना, x एक्सिस एंड लाइन, x इज इक्वल टू, बीच की कोई भी लाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 3 लिखा, दूसरा लिखा है x इज इक्वल टू 5। अब ये x इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा 5, यहाँ पे पॉइंट होगा 3, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2। अभी 5 लगाने से वैल्यू क्या आता है वो देखना है, x मतलब ये y का वैल्यू मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, x का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू 5 लगाओ, y का वैल्यू ढूंढो। तो यहाँ पे मुझे ये हाइट, दोनों में ये हाइट ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3 लगाया, 3 8 - 3 हुआ 5, 5/2, ये वाला लाइन क्या आ गया बेटा 5/2। अभी समझना, यहाँ पे वैल्यू लगाने से x इज इक्वल टू 5 पे, x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे लगाया तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 5 सामने गया, 8 - 5 कितना हुआ 3, 8 - 5 3 हो गया, 2 नीचे आया तो 3/2 हुआ, यहाँ पे आ गया 3/2, दोनों को ऐड किया
मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पहला स्टेप 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों के लेंथ का एडिशन 5 + 3 8, 8/2 4, डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने ऐड किया, इनटू में दोनों के बीच का ये डिस्टेंस 2 कट, तो आंसर आ गया 4। है कहीं पे ऑप्शन 4? ऑप्शन में 4 दिख रहा है, ऑप्शन बी में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, वापस दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ओनली कर्व एंड एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया चाहिए। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा है। y = आपके पास है यहाँ पे x² - x। तो जब भी आप इसको = 0 करोगे, जैसे कि मैंने इसको 0 किया तो क्रिटिकल पॉइंट मिल सकते हैं 0 और 1। तो आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, सॉरी, चलो आपका जो डायग्राम वो ऐसा कुछ गिवन है, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो ये बाउंडेड एरिया ढूंढना है, समझ में आया। तो बाउंडेड एरिया ढूंढने का तरीका क्या है? एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx। तो सीधा y क्या हो जाएगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? इट इज x² - x, और बाहर लिखेंगे बेटा dx। अभी समझना, x² का इंटीग्रेशन हुआ x³/3 माइनस x²/2 और लिमिट लगाया 0 to 1, ठीक है। तो एरिया = आंसर आया 1 लगाने पे 1/3 माइनस 1/2, 0 पे सब 0 हो जाता है, और यहाँ पे आंसर आया -1/6। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होने की वजह से बाद में मोड लग जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/6 आ जाएगा। चलो सही है, समझ में आ गया। तो है कहीं पे ऑप्शन 1/6, ये रहा। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दिया है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस सर्कल x² + y² = 16 एंड द लाइन्स x = 0, x = 4 लाई एंड इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का एरिया, तो सीधा अगर आपके पास ये r² है तो एरिया ऑफ सर्कल वैसे भी तो बेटा πr² ही तो होता है। तो एरिया = मैंने क्या किया, यहाँ पे r² ही लगाया 16 पाई। ये पूरे सर्कल का एरिया आया। ओनली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, दैट मीन्स आपको इसको डिवाइड बाय 4 करना है। कर लो डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आ गया? 4 पाई, खत्म, लो आ गया आंसर। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = mod of x - 3। मोड वाला भी क्वेश्चन, यहाँ पे भी मोड वाले क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लगा के सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे मोड वाला क्वेश्चन है सॉल्व कर रहे हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, y = mod of x - 3। तो सिंपल, मैंने कुछ नहीं सोचा, mod of x - y = mod of x - 3 है बच्चों, तो आपको पता ही है शार्प कॉर्नर कहाँ पे होता है? 3 पे ही होता है। बस मुझे यहाँ पे x = 0 एंड x = 2 वाली लाइन ड्रॉ करनी है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, सही है। तो मैंने क्या किया, x = 0 वाली लाइन ड्रॉ की, x = 2 वाली लाइन ड्रॉ कर ली, सही है। तो अब समझना, दिस इज लाइन x = 0, ये हो गया x = 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया 2, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो y = mod of x - 3 है, तो x लगाओ, y का वैल्यू ढूंढ लो, खत्म कहानी। तो मैंने x लगाया 2 - 3 तो क्या है? -1 का mod 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1। यहाँ पे 0 था, जैसे ही 0 लगाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3। अब एरिया ढूंढने का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड है, उसका एडिशन लेंथ का 3 + 1 4 हुआ, इनटू में 2 हुआ, तो आंसर आ गया 4। है कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? लास्ट ऑप्शन। चलो क्लियर। वैसे इसके जैसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, वो mod x - 3 दे, mod of x - 5 दे दे, मेथड यही रहेगा। चलो समझ में आया। ये मेथड ओनली MCQ में यूज़ करना है, सब्जेक्टिव में आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। चलो क्लियर है। सब्जेक्टिव में वहाँ पे इंटीग्रेशन ही दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में गड़बड़ी मत करना। चलो नेक्स्ट, अभी आपके पास क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 5y = 5 - x। ये वाला भी इक्वेशन बहुत प्यारा है, 5y = 5 - x। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा, x = 0 लगाया, ये 0, तो y का वैल्यू क्या बन गया 1। अब y 0 हो गया तो x का वैल्यू हो गया 5। तो मैं यही डायग्राम यहाँ पे बहुत ही प्यार से रिप्रेजेंट करूँगा, x का वैल्यू 0 और y = 1, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट 5, 0 x एक्सिस पे होगा। दोनों को ज्वाइंट किया तो ये 5 था और ये 1 था,
समझ में आ गया बेटा? डन। आप सोचोगे सर मेजर पे अभी मत जाओ, बस कैसा दिखता है उस पे जाओ। अब नेक्स्ट क्या बोला है, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 एंड 4 कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 1, तो ये भी तो पॉइंट 1 ही होगा, तभी तो ये x इज इक्वल टू 1 बना। अब इसी लाइन में बीच में कहीं पे 4 होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो ये मिल गया 4। आपको क्या ढूंढना है, एन एक्स एक्सिस, मतलब इन सभी से बाउंडेड एरिया चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल ही है, तो क्या बन गया, वापस से ट्रेपेजियम बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2। अभी समझना, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 - 1 हुआ बेटा 3, तो यहाँ पे 3 इंटू में ब्रैकेट में, अब देखो x इज इक्वल टू 4 लगाओ अंदर, x इज इक्वल टू क्या लगाओ 4, तो मुझे तब जाके ये डिस्टेंस मिलेगा। वैसे x इज इक्वल टू 1 लगाओ तब जाके मुझे यहाँ का डिस्टेंस मिलेगा। तो सिंपल, मैंने x इज इक्वल टू 4 लगाया। इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 5 - 4 हुआ 1 और बाई 5 आया, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया 1/5। दूसरा मैंने वैल्यू लगाया x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू आ गया बेटा 4/5, तो यहाँ पे ये वैल्यू है 4/5 प्लस 1/5, ऐड किया 4/5 प्लस 1/5 ऐड किया, तो ये बन गया 1 और ये बन गया बेटा 3/2। देन आंसर विल बी 3/2। आंसर क्या रह गया बेटा आपका, 3/2 रह गया। चलो क्लियर है। अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन 32। वापिस वही है क्वेश्चन जो एज यूजुअल पूछा जाता है, cos x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3π, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, वो ढूंढना है। 3π - 0 तो मिला आपको क्या मिल गया, 3π इंटू 2/π हो गया, पाई कैंसिल, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 6। आपका आंसर आ गया यहाँ पे 6। चलो क्लियर है। आगे भी कोई नंबर हो तो वैसे ही ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर वापस मल्टीप्लाई करना है। तो देखते जाओ यहाँ पे क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x एंड लाइन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 10 यूजिंग इंटीग्रेशन। देखो आपको कई बार एग्जाम में फंसाने के लिए, इंटीग्रेशन में फंसाने के लिए वो ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन याद करना यूजिंग इंटीग्रेशन करो कि डायरेक्ट करो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू हमारे पास x है, तो ये एरिया y इज इक्वल टू x हुआ, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये हुआ x इज इक्वल टू 1। दूसरा यहाँ पे कौन सा लाइन आ गया, x इज इक्वल टू 10। अभी समझना 10 है और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 10 होगा, दोनों के बीच का वैल्यू होगा 9। समझ में आया। अब एरिया क्या हुआ, एरिया हो गया 1/2, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9, दोनों की पैरेलल जो साइड है उसके लेंथ का एडिशन 10 + 1 हो गया 11, तो ये हो गया बेटा 99/2। सो दिस इज द एरिया। चलो डन, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 0 से π/2 और sin x, तो 0 से π/2 में sin x का एरिया होता है 1, 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5, क्योंकि 0 से पाई में पूरा 2 होता है, तो π/2 आधा हुआ तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू भी आधा हो जाएगा, राइट। दूसरा ये सीखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/2 - 0, π/2 हुआ इंटू 2/π करो, सीधा आंसर। चलो अभी ने यहाँ पे क्या मिल गया, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x - x², तो y इज इक्वल टू 2x - x²। तो डायग्राम बनाना है तो मुझे इसके इक्वल टू जीरोस ढूंढना है, तो सबसे पहले जीरोस ढूंढा, तो मैंने मुझे क्या मिला, x इंटू 2 - x इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल सकता है, x इज इक्वल टू 0 एंड 2। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0 एंड 2। अभी देखना नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 2x - x² का ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ पे देखना ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये हो गया 0 और ये बन गया हमारा 2, ये क्या बन गया हमारा 2 बन गया। अभी समझना, मुझे ये इंटीग्रेशन से वैल्यू ढूंढना है, तो सीधी सी बात है, एरिया क्या होगा, एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y dx। अभी लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, इट इज 2x - x² और यहाँ पे लिखेंगे dx। अभी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किया तो हम क्या लिखेंगे, 2x² माइनस x³ और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 हो गया। चलो क्लियर है। अब पहले 2 लगाओ, बाद में 0 लगाओ, 0 पे तो 0 ही है, सिर्फ 2 लगा के ही सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है, ये तो वैसे भी 2 कट हो गया, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये हुआ 4 माइनस 8/3 हुआ, 4 3 क्या हो गया बेटा 12, 12 - 8 हो गया 4/3। सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3 आएगा। चलो सही है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम √1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 को डिनोमिनेटर में लेके आए तो वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको ऐसा लगा कि किसी को कहीं पे देखा हुआ है, ठीक है, देखा देखा सा लग रहा है। याद कर लो ध्यान से किसका इक्वेशन दिख रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का एरिया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स का एरिया क्या हो सकता है, तो 4 इंटू 1 4 हुआ, उसका स्क्वायर रूट 2 और इंटू में पाई, डन। तो आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे 2 पाई। चलो सही है, क्या आपको बेटा ये समझ में आ गया, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्या होगा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 बोला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे तो देखना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। अब इसका ग्राफ में अगर ध्यान से ड्रॉ करूँ तो ऐसा ही कुछ बनेगा, यहाँ पे होगा 5। अब क्या बोला है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है मतलब ये 0 होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। अब x इज इक्वल टू 0 लगाया तो ये वाला y का जो लेंथ है वो बना 5, 2 लगाया तो y का लेंथ बन गया 3, सही है। एरिया क्या बन गया, तो 1/2, 5 प्लस 3 क्या बना 8, इन 2 में ये क्या बन गया 2, सही है, समझ में आया। 2 2 कट हो गया तो एरिया क्या आ गया 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखना बेटा, 38 देखो क्या दिया है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, लाइन दिया है x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 5। तो अभी यही क्वेश्चन अभी हमने आगे किया था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा x एंड y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 8। दोनों ही पॉइंट बहुत ही प्यार से x एंड y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लो। तो पहला 0,4 यहाँ पे आ गया, ये है 4, और दूसरा है 8,0 यहाँ पे कहीं पे होगा। दोनों में से लाइन पास करो। चलो लाइन पास कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है समझना, इतना हो गया। अभी आपको बोला है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है। 5 माइनस 1 तो ये 4 हुआ, आए समझ में। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख ही रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बेटा आता है, तो क्या करना है, सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू 4 इंटू में सबसे पहले अभी क्या करना है, कौन से लाइन है 1 दिया है ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 में x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या है, देखो 1 लगाया, 8 माइनस 1 7 और ये बना 7/2। x इज इक्वल टू 5 लगाया तो 8 माइनस 5 बना 3 और ये बन गया 3/2, डन। मतलब ये दोनों की लेंथ आ गई है 7/2 और 3/2, दोनों को ऐड कर लो, 7 प्लस 3 10, 10/2 हो गया 5। तो सीधा ही मैं लिखूंगा 5। तो 5 4 20, 20/2 तो ये बन गया 10। तो एरिया बनेगा आपका 10 स्क्वायर यूनिट, सही है। चलो क्लियर। तो ये देख लो बेटा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। देखो कौन सा एरिया ढूंढना है समझना, y इज इक्वल टू क्या गिवन है x², ऐसा ग्राफ हो गया। तो मतलब ये कंपैरिजन होगा x² इज इक्वल टू y, x² इज इक्वल टू हो जाएगा 4ay। दूसरा बोला है y इज इक्वल टू 4, तो ये वाला लाइन बेटा y इज इक्वल टू 4 हुआ। तो इसका तो एरिया ढूंढना मैंने फॉर्मूला सिखाया ना, क्या सिखाया, a इज इक्वल टू 8/3 b अंडर रूट ab। आप बोलोगे सर आपने तो पैराबोला वो लिया था जो राइट साइड पे ओपन हो। अरे बेटा राइट साइड पे ओपन हो या तो फिर अपर साइड पे, कहीं भी कोई भी साइड पे ओपन हो, पैराबोला एंड लाइन जब उसके एक्सिस के साथ, ये जो लाइन एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है तो बाउंडेड एरिया तो वही होगा ना। आपको इसको ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ कैसे भी घुमाओ तो एरिया तो उतना ही रहेगा, एरिया में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन चेंजेस हो सकता है, लाइन का जो इक्वेशन वो भी चेंजेस हो सकता है, सही है। तो ये ध्यान में रखना बेटा। तो मैंने क्या किया, मुझे अभी ढूंढना है सिंपल a का वैल्यू, 4a के साथ कंपैरिजन, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/4। चलो क्लियर।
बी का वैल्यू क्या है, सीधा बी का वैल्यू देखो y इज इक्वल टू 4, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो मतलब वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये भी 4 है, लगाओ यहाँ पे आंसर में, तो 8/3 इंटू 4, दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो 8 4 32/3, सो दिस इज एरिया। चलो सही है, तो एरिया क्या बन गया, 32/3। चलो नेक्स्ट क्या गिवन है, चलो बेटा ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप बेटा आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो क्लियर है, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।